दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन तरह तरह की न्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी न्यूज़ सुनाने जा रहे हैं कि उसको सुनकर आपके अंदर जो होता है पूरी तरह से भरोसा भी टूट जाएगा। आखिर इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कैसा जल्दबाजी में फ़ैसला लेता है, लेकिन आज की घटना में इंसान अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया से जुदा करने के लिए एक ऐसा अजीब फैसला लेता है जिसकी वजह से पूरा गांव हैरान और परेशान भी हो जाता है। आखिर क्या था इस क्राइम स्टोरी में, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी के आप वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है यह सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों के पास पहुँच सके, ताकि आज इस वजह सतर्क और सावधान हो पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और उसी में ठीक एक बथरा जाना माना अब थाना लगता है, और उसी में एक जाना माना लाल खेड़ा दुड़ियाबाग गांव पड़ता है। उसी गांव में जो होता है साइड में एक प्राथमिक विद्यालय होता है। अब उसी प्राथमिक विद्यालय में जो होता है छात्र छात्राओं का एक बहुत बड़ा अब शिविर लगा होता है। उसी शिविर में काफ़ी लोग अब शामिल भी होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 20 फरवरी का ही। अब जैसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो छात्र छात्राएँ होते हैं खाना बनाने के लिए जो होता है तो तरह से इकट्ठा भी होते हैं। अब कोई सुबह उठता है, कोई बाहर जाता है, कोई जो होता है अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी दो छात्राएँ जो होती हैं अब प्राथमिक विद्यालय के ही साइड में जैसे पहुँचते तो एक मेड़ होता है, और उसी मेड़ पर एक युवती की डेड बॉडी यानी कि एक लड़की की डेड बॉडी पूरी तरह से औंधे मुँह पड़ी होती है। अब जैसी छात्रा देखती उसी समय उनके मुंह से चीख निकल जाता है। अब इस चीख की जो आवाज़ होती है प्राथमिक विद्यालय में मौजूद शिविर में जो काफ़ी छात्र रहते हैं और काफ़ी टीचर होते हैं मौके पर वह भी पहुँच जाते, देखते कि युवती पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था में अब पड़ी हुई है। और तुरंत का तुरंत जो होता है इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब बथरा में दे देते हैं। और बथरा के थाना प्रभारी बिंदर सिंह यादव अब जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और एक टीम में लेकर ठीक जो होता घटना पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां अब गांव के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, भीड़ लबालब भरा हुआ था, लोग तरह तरह के बातें करते हैं। तभी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव अपनी टीम को लेकर जैसे ही उस युवती की डेड बॉडी के करीब पहुंचते देखते हैं इस युवती की उम्र लगभग अब यही 16 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से बॉडी का वहीं निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि आखिर इस युवती के दाएं शरीर के हिस्से में है वहाँ गोलियां लगी हुई, जिसकी वजह से इस युवती की मौत हुई है। लेकिन तब तक खड़े वहाँ काफ़ी लोग भी होते हैं और काफ़ी लोगों में से यही पता चलता कि आखिर यह इसी बथरा के ही रहने वाली रमा शंकर गुप्ता की अपनी प्रिया बेटी होती है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त इसकी सूचना रमा शंकर गुप्ता को भेजवा देते हैं। और रमा शंकर गुप्ता जैसे खबर पाते हैं दहाड़े मारते हुए वहां पहुंचते हैं, अपनी बेटी प्रिया गुप्ता को देखते हुआ भी वही चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक गांव के कुछ लोग दूसरे साइड में बड़ी तेज़ से चीखते हैं। यह आवाज़ वीरेंद्र सिंह गुप्ता थाना प्रभारी जब सुनते उसी वक्त सोचने लग जाते कि आखिर जो होता है लोगों को रोना यहाँ चाहिए, चिल्लाना यहाँ चाहिए, लेकिन दूसरी साइड क्यों चिल्ला रहे हैं। और तभी वहाँ से लगभग 50 मीटर दूर जो होता है एक महुआ का पेड़ होता है। अब उसी पेड़ पर जैसे ही वीरेंद्र सिंह यादव की नज़र पहुंचती देखते कि आखिर में उसी टहनी पर एक युवक पूरी तरह से दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और उम्र लगभग यही 20 साल के आसपास होता है। यह नज़ारा देखते उसी वक्त सरस रह जाते, लोगों में अपना तफरी मच जाता है। लेकिन वहाँ पर लोग खड़े जो होते उसी वक्त अब देख कर शिनाख्त भी कर लेते कि आखिर जो होता है इसी बथरा गांव का ही रहने वाला इधर रंजन लाल है। अब इस तरह की जानकारी थाना प्रभारी पाते हैं उसी वक्त उसकी सूचना अब रंजन लाल के परिवार वालों को दे देते। रंजन लाल के परिवार में उसके अपने पिता और उसके अपने भाई जैसे खबर पाते हैं उसी वक्त वहां जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो होता है तो तरीके से देखते हैं पुलिस की जो टीम होती है दोनों को बॉडी को कब्जे में लेती है। बस यही अंदाज़ा लगा लेते कि बस करो, इधर रंजन लाल ने ही पहले जो होता है प्रिया की अपने ही हाथों से रिवाल्वर द्वारा हत्या की और फिर जो होता है अपनी ज़िंदगी मिटाने के लिए पेड़ की टहनियों का सहारा लिया। यानी कि सबके सामने हर बात जुआ पर यही होता है कि आखिर जो होता है इधर रंजन लाल और प्रिया दोनों एक ही रिश्ते में बंधे हुए थे। दोनों इस गांव के जाने माने एक कपल होते हैं।
अब इस तरह की जानकारी थाना प्रभारी पाते हैं। पाने के बाद जो होता है लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि इसी गांव के रहने वाले प्रधान होते हैं विमल कुमार। मौके पर वह एक रिटायर अफसर भी होते हैं। उनके परिवार में उनका अपना एक सुखमय जीवन होता है, लेकिन उन्हीं के यहाँ क्या होता है मौके पर ड्राइवरी का काम रंजन लाल किया करता था। अब इस तरह की जानकारी जब लगने के बाद जैसे ही रंजन लाल के वहाँ अब बड़े भाई और चाचा पहुँचते हैं, उसके अपने जो चाचा होते हैं कहने लग जाते कि साहब रंजन लाल की जो शादी होती है मौके पर ठीक है। अब इधर 22 फरवरी साल 2014 को ही इधर अलका के साथ तय हो गया था। साहब हमारे घर में और अलका के घर में पूरी तरह से शादी की तैयारी चल रही है। आखिर अब परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। तब तक वहाँ रंजन लाल का अपना छोटा भाई राजकुमार पहुँच जाता है। राजकुमार जब पहुँचने के बाद वह भी अपने भाई इधर बड़े भाई को जब देखता तो वह भी चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। और चीख चिल्लाते हुए राजकुमार यही कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई की हत्या करने वाला कोई और नहीं हो सकता है बल्कि प्रिया के ही अपने जो पिता होते हैं रमाशंकर, और रमाशंकर का ही साहब अपना ही सगा भाई और उसका ही अपने परिवार में रह रहे चचेरे भाई ने मिलकर साहब हमारे बेटे और प्रिया की बेरहम तरीके से हत्या की है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि प्रिया और हमारे भाई जो होता है दोनों मिलकर रंजन लाल एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यह बात जैसे ही अब वहाँ पर खड़े रमाशंकर गुप्ता सुनते कहने लग जाते कि साहब हमने कुछ नहीं किया, बल्कि हमें यकीन है कि आखिर जो होता है रंजन लाल के ही परिवार वालों ने मिलकर हमारी बेटी और इधर प्रिया के साथ रंजन लाल की बेरहम तरीके से हत्या की है। लेकिन पुलिस की टीम दोनों की बात सुनती है, लेकिन दोनों की बातों में पुलिस को भरोसा नहीं, इसलिए पुलिस की टीम दोनों की बॉडी को वहीं निरीक्षण करती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट निकल के आ जाता पता चलता है कि हाँ सही में जो होता है प्रिया की जो मौत होती है वह गोली लगने की वजह से होती है। दूसरी तरफ है इधर अब जो उसका अपना प्रेमी होता है यानी कि वही रंजन लाल की जो मौत होती है वह ठीक है सांस फूलने की वजह से हो जाती है। वो उसको यकीन हो जाता कि बस करो दोनों ने मिलकर इस दुनिया से अपने जीवन अपने प्रेम प्रसंग को पूरी तरह से अमर करने के लिए दुनिया से जुदा हो पड़े। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन अब जो कहानी जो सच्चाई वहाँ दोनों परिवार के सुपुर्द से निकल कर आता है इसे सुनकर हर किसी को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। असल में जो बथरा कस्बा पड़ता है उसी से सटे हुए एक गाँव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले अब रमाशंकर गुप्ता होते हैं। उनके परिवार में टोटल 3 बच्चे होते हैं, लेकिन वह मौके पर जो होता है जो नूरपगंज पड़ता है उसी इलाके में जाकर वह एक हार्डवेयर की दुकान भी करते हैं और उसी से उनके तीनों बच्चों का तौर तरीके से पारिवारिक खर्चा भी चल पाता था। उनके तीनों बच्चे में उनके सबसे बड़ी जो बेटी होती है इधर प्रिया देखने में काफ़ी चंचल भी होती है और तड़पड़ भी होती है। वहीं पास एक कॉलेज उसी में जाकर मौके पर अब 10वीं में दाखिला लेती है, पढ़ाई भी करने लग जाती है। लेकिन उसकी चंचलता की वजह से उसके जो पिता होते हैं रमाशंकर अब तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है प्रिया पर देने लग जाते हैं, क्योंकि प्रिया की जो बोलचाल की भाषा होती है बड़ी स्वाभाविक होती है। और प्रिया के कुछ अपनी सहेलियाँ होती हैं जिसके अपने बॉयफ्रेंड भी होते हैं, जिसके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल भी होते हैं, लेकिन प्रिया को यह कतई महसूस नहीं होता है कि आखिर हमें भी वैसा करना चाहिए। और प्रिया जो होती है इन सब में कभी अपनी दिलचस्पी नहीं रखती है। लेकिन धीरे धीरे प्रिया की जो सहेली होती है अनुप्रिया आश्रिया दोनों मिलकर जो होता है अब प्रिया के सामने ऐसी सी बात करते हैं, क्योंकि इधर प्रिया यही कह देती है कि प्रिया तुम्हारे पास जो होता है कोई मोबाइल नहीं है क्या? आज के ज़माने में देख रही हो कितनी देर से दुनिया बदल रही है। और इस तरह की जब बातें सुनती है प्रिया कहने लग जाती है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ, अपनी ज़िंदगी स्वाभाविक है, तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी में सब कुछ है। अनुप्रिया कह देती है कि अगर मोबाइल रखोगी तो तुम्हारे जीवन में नए नए तरीके आएंगे, तुम्हारे सारे शौक पूरा होंगे। तो उस तरीके की बात उसके प्रिया की दोनों सहेलियाँ उसके सामने करना जब शुरू कर देती है तो प्रिया के सामने ऐसी बात कही जाती है कि प्रिया के मन को लग जाता है। और उसी वक्त प्रिया जो होती है अब फैसला लेती है कि बस हम भी अब नए प्रेमी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और फिर सारे शौक जो होता है अपनी सहेलियों से बढ़कर लेंगे। क्योंकि प्रिया के सामने और प्रिया यही बात रखती है कि अपने आप को एक बार आईने में झांक करते देखो। और प्रिया यह बात सोच लेती है, लेकिन जैसे घर पहुंचते ही ड्रेस के टाइम जो होता है अपने आप को आईने के सामने जब पेश करती है उसी समय अब थका महसूस कर लेती है। कहने लग जाते हैं कि हमारी हालत तो अपने सहेलियों से बढ़िया दिखाई दे रही है। अब फिर अपने भी शौक़ है। अब उसी दिन से अब प्रिया जो होती है अपनी सहेलियों के साथ जो होता है मीठी मीठी बातें और उनकी मन की बातें भी जानना शुरू कर देती कि आखिर कैसे प्रेमी बनाया जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किया जाता है। अनुप्रिया थी थोड़ी बहुत चंचल, जिसकी वजह से प्रिया को अपनी बातों में लेती है और प्रिया को लगा देती है
लेकिन प्रिया के हिसाब से उस कॉलेज में जो होता है प्रिया के लिए कोई ऐसा युवक नहीं मिल पाता जो प्रिया के सारे शौक को पूरा कर सके, जिसकी वजह से प्रिया के मंडराने के पीछे लगे हुए युवकों को प्रिया कभी भाव नहीं देती है और प्रिया लगी पड़ी तो रहती है। लेकिन तभी प्रिया की जो नज़र होता है साइड में एक पुलिया होता है, उसी पुलिया पर पड़ता है। वहाँ एक युवक जो होता है मोटरसाइकिल लेकर बार बार खड़ा होता है, लेकिन प्रिया जब भी निकलती तो उस युवक को जो नज़र होता हर वक्त प्रिया के ऊपर टिका रहता था। लेकिन प्रिया का जब नज़र पहुँचता 1 से 2 बार, तभी प्रिया के चेहरे से अचानक मुस्कुराहट निकल जाती है। अब युवक जब प्रिया के चेहरे को देखता तो वह उसी समय समझ जाता कि बस करो, अब हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी वजह से वह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि बथरा के दूसरे गांव का ही रहने वाला इधर रंजन लाल होता है। रंजन लाल के परिवार उसके अपने माता पिता भी होते हैं। मौके पर वह जो होता है अब एक ड्राइवर होता है, लेकिन ड्राइवरी की वजह से उसके परिवार में जो होता है उसका खर्चा बर्चा नहीं चल पाता है और इधर नौकरी की तलाशी भी करता है। लेकिन इसी बीच जैसे ही प्रिया को देखने के बाद उसी वक्त अब फैसला लेता कि ठान के रहेंगे, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत प्रिया के साथ करेंगे। और जब भी मौका मिलता साथ सवर के प्रिया के ही इधर अब गाड़ी के पीछे अपनी बाइक से लग पड़ जाता। ऐसे प्रिया जब देखते तो प्रिया के मन में उल्हाने हो जाते हैं और प्रिया एक दिन पीछा छुड़ाती नहीं हुई अब निकल जाती है सीधा का सीधा बागों में। और वहीं जैसे ही अब इधर जाकर सीधा का सीधा अब रंजन लाल पहुंचता है तो प्रिया देखती है, उसी समय बात सुनती है और दोनों के बीच ऐसी बात होता है कि वहाँ प्रिया को पूरी तरह से रंजन लाल के द्वारा भरोसा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी का जो जीवन साथी है रंजन लाल के अलावा कोई नहीं बनेगा। अब वहीं ऐसी बात होती है कि दोनों मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन प्रिया के पास मोबाइल तो होता नहीं है। लेकिन प्रिया अपने पिता का मोबाइल नंबर देती है, फिर उसी पिता के मोबाइल चोरी छुपे अब रंजन लाल से बात करना जब शुरू कर देती है। अब उन दोनों का रोज़ का जो होता है बराबर रास्ते में घूमना फिरना चालू हो जाता है। अब यह सिलसिला भी चलता है, प्रिया और रंजन लाल एक दूसरे को चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन रंजन लाल के द्वारा जब प्रिया को पता चलता कि आखिर जो होता है अपने इलाके में रहकर मेहनत मजदूरी करता है तो प्रिया करने लग जाती है कि हमें यहाँ सब अच्छा नहीं लगता है, तुम जाकर कहीं नौकरी की कर लो और तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा। और यह बात जब रंजन लाल सुनता है तो प्रिया के प्यार में अंधा, जिसकी वजह से वह फैसला लेता है, फिर वह पुरानी नौकरी छोड़ देता है, अब नई नौकरी की तलाशी मिलने लग जाता है। और तभी इसी बीच जो होता है रंजन लाल को पता चलता है कि हमारे करीबी जो दोस्त होता है अब वह दोस्त मौके पर चूड़ियाँ बांध लाता पड़ता है। वहाँ से कुछ दूर पर जो चूड़ियाँ पड़ता है वहाँ तो इधर रमाशंकर गुप्ता का अपना ही एक हार्डवेयर का दुकान है। उस दुकान में अब काफ़ी नौकरों की आवश्यकता है। अपने दोस्त की मदद से वह जाता है और बात करता रमाशंकर गुप्ता से और बात कर कैसे न तैसे कर उनके ही दुकान पर हार्डवेयर के तौर पर अब जब लग जाता है तो फिर अब मौका पा जाता है। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों के अंदर रमाशंकर का दिल पूरी तरह से जीत लेता है, यकीन में ला लेता है। अब कभी कभी रमाशंकर जो होता है अब अपने घर जो होता है इधर रंजन लाल को भेज दिया और रंजन लाल मौका पा जाता है और घर में जो होता है तौर तरीके से अब इधर प्रिया के साथ 4 बातें करने का और मौका देखकर प्रिया जो होती है अपने घर में सारे रिश्तों को अवतार कर देती है। अब यह सिलसिला बराबर चोरी छुपके चलने लग जाता है। चलते चलते पूरे मोहल्ले में लोगों की जुआ पर जब चर्चे शुरू हो जाते हैं तभी खबर जो होता है अब रमाशंकर गुप्ता को लगता सनस रह जाते हैं और अपनी बच्ची को बुलाते पूछताछ करते मन में शंका हो जाता है और वहीं अपनी बच्ची का तौर तरीके से पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन उसी दिन से जो होता है अपने ही दुकान से इधर रंजन लाल को निकाला लगवा देते हैं और रंजन लाल जो होता है अब प्रिया से मुलाकात करने के लिए दर दर भटकना भी शुरू कर देता है। और जब उसकी कहीं जान नहीं लगती तब उसी बीच जो होता है उसी गांव के प्रधान विमल कुमार होते हैं, उनका अपना कार खाली पड़ा होता है, उनको ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अब यह खबर जब लगता है कि आखिर गाँव के ही रहने वाले विमल कुमार का कार खाली है तो उसी वक्त जाता है और ड्राइवर के तौर पर वहाँ नौकरी कर लेता है और फिर मौका पाता है गाँव में जाने का। और उसी मौके की वजह से अब प्रिया से दोबारा उसकी मुलाकातें बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पैसे इकट्ठा करता है, प्रिया को एक लाकर चाइनीज मोबाइल दे देता है। प्रिया जो होती है उसी मोबाइल से अब जो होता है मौका पाने के बाद और रंजन लाल से बात करने लग जाती है और सिलसिला दोनों को बराबर चलता है। और बराबर चलते चलते इसकी जो खबर होता है दोबारा रमाशंकर जब गुप्ता को लगता अपनी बेटी को बुलाते मोबाइल छीन करता और तरीके से ख़राब कर एक नाले में फेंक देते हैं। अब यह खबर जो होता है अब रंजन लाल को जब लगता रंजन लाल सनस रह जाता, वह नहीं सोच पाता कि आखिर अपनी दुनिया कैसे शुरुआत करे। और तभी जो होता है रंजन लाल और प्रिया दोनों एक खंडहर में मिलना जब शुरू कर देते हैं तो इसी बीच पूरे मोहल्ले वालों को जानकारी लग भी जाती है और रमाशंकर खबर पाते इसकी खबर जाकर अब रंजन लाल के पिता को देते हैं। रंजन लाल के जो पिता होते हैं समझ जाते हैं हमारा जो बेटा होता है पूरे परिवार की बदनामी करा के मानेगा, जिसकी वजह से रंजन लाल के पिता उसी वक्त फैसला लेते हैं, सोच लेते हैं अगर अपने बेटे की शादी करवा दिया जाए तो हमारा बेटा अपने रास्ते पर आ जाए, जिसकी वजह से अब रंजन लाल के पिता लग पड़ जाते हैं।
और उसी वक्त अलका नाम की एक युवती होती है जो ठीक वहाँ से दूसरे शहर की रहने वाली होती है। और जैसे ही खबर पाते हैं खुद जो होता है अब इधर रमाशंकर गुप्ता, और वह सपोर्ट करते जल्द जल्द रंजन लाल की शादी के लिए, और रंजन लाल गुप्ता के साथ है अब जो होता है रमाशंकर भी लग जाते शादी के लिए, और बड़ी जल्दी रिश्ता भी तय हो जाता है। मंगनी पर ब्याह की तैयारी हो जाता है। ठीक 22 फरवरी साल 2014 का दिन भी पड़ जाता है बारात का, और पूरे परिवार में लग पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही खबर प्रिया को लगता है, प्रिया फ़ोन कर देती है रंजन लाल के पास, करने लग जाती है कि तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। और यही बात सोच सोच कर हर वक्त जो होता है रंजन लाल भी परेशान हो जाता है, वह क्या करे। और तभी जैसे ही अब 19 फरवरी साल 2014 का वक्त होता है, उसी शाम के टाइम में रंजन लाल अपने घर पहुंचता, सोच लेता है कि हमारी ज़िंदगी इधर प्रिया के बगैर अधूरी है और कहीं का ना रहेगी। ये सब सोच साच कर प्रिया के पास फ़ोन कर देता है। प्रिया भी यही बात कहती है कि तुम्हारे बगैर अधूरी। तभी जो होता है प्रिया के सामने रंजन लाल यही कहता है कि प्रिया अगर हम नहीं होंगे तुम्हारे तो किसी का नहीं होंगे और ना तुम्हें होने देंगे। और तभी दोनों फैसला लेते हैं। इसी फैसले के तहत जैसे ही रात को 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त प्रिया के पास रंजन लाल का फ़ोन चला जाता है। प्रिया के मौके पर दादी बगल में होती है, वहाँ से कैसे ना तैसे कर दबे पाँव बाहर निकलती है और पीछे वाले दरवाजे से फाड़ के जैसे गाँव के बाहर तो वहाँ बाइक लेकर जो होता है और पहले से खड़ा होता है अब रंजन लाल, और बाइक पे बैठाता है और बाइक चलाते चलाते सीधा का सीधा निकल जाता है लाला खेड़ा के जी थी डुडिया बाग पड़ता है वहीं प्राथमिक विद्यालय के बगल, वहीं खड़ा हो जाता है। और फिर जो होता है दोनों आपस में अपने जीवन की शुरुआत को मिटाते हुए ऐसा फैसला लेते हैं, सोच लेते हैं कि आखिर अब दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन हमारे प्यार को लोग याद तो करेंगे। इस सोच साच कर अपने ही जेब से अब जो होता है वहाँ रिवाल्वर निकालने के बाद इधर प्रिया की लगाता, फिर इस दुनिया से जुदा कर देता, फिर अपनी ज़िंदगी को मिटाने के लिए दुपट्टा लेता, महुआ के पेड़ के पास जाता, वहीं तो तरीके से वह भी अपनी दुनिया समाप्त कर लेता है। लेकिन यह जो कहानी होती है अब जब लोगों के सामने निकल के आता है, इसे सुनकर हर किसी का कलेजा और दुख पूरी तरह से गाँव में दहशत की तरह फैल जाता है। लोग सोचते हैं, समझ नहीं पाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है आखिर इस कहानी के द्वारा लोगों के सामने हैरान कर देने वाली सच्चाई भी निकाल के लाती है। लेकिन गुनाहगार जो होता है रमाशंकर गुप्ता को मान को पुलिस की जो टीम होती है मुकदमा भी दर्ज कर देती है। पुलिस की टीम इस केस की जांच पड़ताल करते हुए लोगों को हिदायत देती है कि अपने परिवार की सहमति के लिए रजामंदी जरूरी है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। तो फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।